अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जॉर्ज पील। जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि जॉर्ज पील जो है वो एलिज़ाबेथन एज, रेनेसेंस एज एंड शेक्सपियरियन एज में फॉल करता है। सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले ये आप लोगों को नो हाउ इसके बारे में होनी चाहिए कि ये उन 5 कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर है जिसको हम यूनिवर्सिटी विट्स का नाम देते हैं। आई रिपीट कि जिसको हम यूनिवर्सिटी विट्स का नाम देते हैं मींस के जो उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो है, लिली आप लोगों ने पढ़ा है, उसके अलावा जॉर्ज पील है। तो जॉर्ज पील जो है वो ड्रामेटिस्ट था, यूनिवर्सिटी विट्स में से एक कैरेक्टर था। 1558 टू 97 इसका ड्यूरेशन रहा है जॉर्ज पील का। ये सेकंड कैरेक्टर है हमारे पास लिली के बाद। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, पहली क्वालिटी कह सकते हैं कि वो ये है कि ये एक्टर भी था और एक्टर होने के साथ साथ ये ड्रामा भी लिखा करता था, राइटर ऑफ द प्लेस भी था। ये इसकी क्वालिटी है। फिर हम ये देखते हैं कि इसने जो प्लेस लिखे हैं वो राउंड अबाउट हाफ डजन प्लेस हैं, जो नंबर ऑफ प्लेस इसके हम कंसीडर कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्लेस के बाद हम इसके वर्क्स की तरफ आते हैं कि जॉर्ज पील जो है उसने क्या वर्क किया है। जॉर्ज पील ने द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस इसका ड्रामा था, वो इसने लिखा था, जो कि 1584 में लिखा गया था और क्वीन एलिज़ाबेथ पे लिखा गया था। कुछ टॉपिक उसके रेलिवेंट था। ये इसका वो ड्रामा है जो आप कंसीडर कर सकते हैं कि जिसकी वजह से इसे पॉपुलैरिटी मिली। फिर हम इसका दूसरा ड्रामा देखते हैं, डेविड एंड बेसिबा। इसका सेकंड ड्रामा है जो कि इसका ड्रामा पब्लिश हो रहा है 1599 में। ये इसके वो मेजर वर्क्स हैं जिसकी वजह से आज भी पील जो है वो जाना जाता है या उसके वर्क्स पढ़े जाते हैं, या उन यूनिवर्सिटी विट्स में अगर जिक्र होता है तो इन ड्रामास की वजह से पील को पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसने किस तरह का ड्रामा में चीज़ क्या दी इसने, जो इसके ड्रामा उस ड्यूरेशन में पढ़े गए और आज भी इसकी उस क्वालिटी को देखा जाता है। ब्लैंक वर्स में इसने लिखे थे। ब्लैंक वर्स इसकी एक क्वालिटी थी जिस पे इसने लिखा था, जिस स्टाइल से इसने लिखा था, जो कि म्यूज़िकल क्वालिटी में लिखा था। ब्लैंक वर्स इन म्यूज़िकल क्वालिटी में इसने लिखा था। ये इसका आप कह सकते हैं कि ये इसका स्टाइल था। स्टाइल के रेलिवेंट भी सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं तो ये क्वेश्चन भी कंसीडर किया जाता है कि जॉर्ज पील का जो था वो स्टाइल क्या था राइटिंग का, उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं। अगर उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जॉर्ज पील के 2 इम्पॉर्टेंट वर्क्स को लिखने, तो उसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स भी आपके सामने मेंशन है वाइट बोर्ड पे। फिर उसकी ड्यूरेशन पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, तो जॉर्ज पील में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि उसकी ड्यूरेशन क्या है। अब लॉन्ग क्वेश्चन जॉर्ज पील पे कभी भी नहीं आ सकता। लॉन्ग क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो वो यूनिवर्सिटी विट्स पे आ जाता है, जिसमें हमने तमाम चीज़ें लिखनी होती हैं, या क्रिस्टोफर मार्लो पे आ जाता है। अगर पील की हम बात करते हैं तो पील में से हमारे पास हमेशा एक क्वेश्चन ही आता है और वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है। थैंक यू।